नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल.सी. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन एक गतिशील संकल्पना के रूप में। लोक प्रशासन एक गतिशील संकल्पना है क्यों? लोक प्रशासन एक योजक कड़ी होती है जो स्टेट और सोसाइटी या राज्य और समाज के बीच की योजक कड़ी है। राज्य अपना दर्शन राज्य अपना दर्शन बदलता रहता है। राज्य का समय के साथ दर्शन बदलते रहते हैं और एक साइड में सोसाइटी में परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि राज्य का समय के साथ शुरू में राज्य था, उसका दर्शन था हस्तक्षेपवादी, वो न्यूनतमवादी था राज्य, और किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। फिर उसका दर्शन हुआ प्रशासनिक राज्य दर्शन, बाद में आया कल्याणकारी राज्य दर्शन, और फिर आया न्यूनतमवादी राज्य दर्शन। और समय के साथ सोसाइटी में भी परिवर्तन हुआ। पहले इलिटरेट सोसाइटी थी, धीरे धीरे साक्षर हुई, फिर साक्षर से एजुकेटेड हुई, उसमें जागरूकता ही, अधिकार बोध आए, अधिकारों के बारे में समझने लगे। तो समय के साथ स्टेट के अपने दर्शनों में परिवर्तन और सोसाइटी की जागरूकता या शिक्षा के स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ लोक प्रशासन भी बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? जैसे शुरू में हम बात करते हैं हस्तक्षेपवादी दर्शन। हस्तक्षेपवादी राज्य का दर्शन आया जो व्यक्तिवादिता के राजनीतिक विश्वास पर आधारित था, अर्थात सरकार को नागरिकों की स्वतंत्रताओं व जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये दर्शन ये कहता था कि सरकार किसी भी नागरिक जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार केवल और केवल जो संप्रभु कार्य हैं, विदेश नीति से संबंधित हैं, वित्त से संबंधित हैं, इन कार्यों पर ही ध्यान देना चाहिए। और लोक प्रशासन का आकार बहुत छोटा था उस समय। हम देखते हैं गतिशील संकल्पना कैसे है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन उस समय कैसा था? एक बहुत छोटा आकार था उसका, और अभी तक योग्यताधारी नौकरशाही पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी। हस्तक्षेपवादी राज्य के समय रेंडमली लोगों को नियुक्त कर दिया जाता था, उसमें योग्यता पर विशेष रूप से जोर नहीं दिया जाता था। और यूँ कहें तो लोक प्रशासन एक तरह से अतार्किक था। और उस समय के हम देखें तो अमेरिका में लूट प्रणाली चल रही थी, फ्रांस में कार्यालयों की बिक्री होती थी कि बोली लगती थी कार्यालय, इस कार्यालय में कौन सी फर्म काम अच्छा कम दामों में करेगी तो उसको वो कार्यालय का कार्यभार दे दिया जाता था। उसी प्रकार ब्रिटेन में उस समय एरिस्टोक्रेट ब्यूरोक्रेसी चलती थी। और फिर आया इसके बाद में राज्य का दर्शन बदला, और राज्य का दर्शन अब हो गया था प्रशासनिक दर्शन। प्रशासनिक दर्शन के समय राज्य का जब प्रशासनिक दर्शन आया उस समय दो परिवर्तन हुए। एक तो जो भी संस्थाएं थी उनका योग्यता का संस्थाकरण हुआ, मतलब योग्यता को महत्व दिया गया। और दूसरा परिवर्तन आया कि राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन आया। तो उस समय जो गुडनोव का समय था, या वुड्रो विल्सन आए थे 1887 में, उसके बाद में गुडनोव 1900 यानी 1900 शताब्दी में गुडनोव आए। उस समय राजनीतिक दर्शन बदला और राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की बात की कि राजनीति को पॉलिसी मेकिंग से मतलब होना चाहिए, जबकि प्रशासन को पॉलिसी इम्प्लीमेंट से मतलब होना चाहिए। तो एक तरह से दर्शन बदल गया, और इन दर्शन के विद्वानों ने बल दिया कि भावी प्रशासकों को योग्यता के परीक्षण करने के लिए एवं लोक सेवा आयोग जैसी जो यूपीएससी जैसी संस्था है, आरपीएससी जैसी संस्था है, उनके द्वारा इनकी भर्ती होनी चाहिए और नीति क्रियान्वयन पर ही इनको विशिष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ये राज्य का एक नया दर्शन आया। तो इस समय लोक प्रशासन में भी बदलाव आया। लोक प्रशासन योग्यता पर आधारित हो गया। एक तरह से कहें तो लोक प्रशासन क्या हो गया? तार्किक हो गया। लेकिन लोक प्रशासन का आकार अभी भी छोटा था। और इसके बाद में आता है नया दर्शन, और वो दर्शन है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य से मतलब 1950 के बाद में, या यूँ कहें कि 1960, 70 या 80 का दशक था, उस समय कल्याणकारी राज्य अपनी चरम सीमा पर था। और कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत, या यूँ कहें कि जन्म से कब्र तक
राज्य हर जगह व्यक्ति का ख्याल रखेगा। जन्म से पहले कुछ पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि बच्चे का, जैसे PCPNDT एक्ट लागू करता है राज्य, या महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तो ये राज्य जन्म से पहले ही अपना रोल निभाने लगता है और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक अपना रोल निभाता है। वो होता है कल्याणकारी राज्य। और ये कल्याणकारी राज्य 1950 के बाद शुरू हुआ। तो इसके साथ यूँ कहें कि लोक प्रशासन में बहुत सारे बदलाव आए, क्योंकि राज्य अब शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, पेयजल, ऊर्जा, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, नागरिक उड्डयन, सभी जैसे औद्योगिक क्षेत्र थे उनमें भी प्रवेश कर लिया और असंख्य लोक निगम भी स्थापित हो गए। और इस समय सरकार के कार्यों में निरंतर विस्तार होता गया। तो लोक प्रशासन का आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और बढ़ते आकार के साथ ही इसमें भारी अदक्षताएँ भी आई और अकुशलताएँ भी जन्म ली। और 1980 तक आते आते कल्याणकारी राज्य अपने आप में खुद एक समस्या बनने लगा। और 1980 में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को वेतन भुगतान तक की व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार। और कल्याणकारी राज्य की लहर में सरकारों ने असंख्य लोक उपक्रम खोल दिए, वो सारे, और उनमें असंख्य कर्मचारी नियुक्त कर दिए, वो सारे ही घाटे में चले गए। इसलिए सरकार वेतन भुगतान भी नहीं कर पाई। इसलिए राज्य का दर्शन बदलना पड़ा और इन सुधारों के लिए नए दर्शन न्यूनतमवादी राज्य का दर्शन आया। और कल्याणकारी राज्य के असीमित विस्तार और अदक्षताओं से पार पाने के लिए 20वीं सदी के अंतिम दशकों में, यानी 1990 के लगभग, न्यूनतमवादी राज्य की संकल्पना लोकप्रिय हुई और नव उदारवादी राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। नव उदारवाद सरकार की सेवा प्रदाता भूमिका के स्थान पर सुविधा प्रदाता भूमिका का समर्थक है और शासन प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और NGOs या नागरिक समाज की भूमिका का प्रबल समर्थक है। 1990 के बाद पूरे विश्व में दर्शन में व्यापक मान्यता मिली न्यूनतमतावादी दर्शन में। न्यूनतमतावादी दर्शन को आप यूँ समझें कि जब कल्याणकारी राज्य था तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रही थी सरकार। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं, जहाँ पर औद्योगिक उपक्रम है वहाँ पर बाजार को और NGO जैसी संस्था है उनको महत्व दिया जाए और सरकार सेवा देने के बजाय उनको सुविधाएं प्रदान करें और उनको सुविधा प्रदान करके उनको बाजार, जो औद्योगिक काम है वो बाजार के लिए छोड़ दें। तो जैसे हम कह सकते हैं कि पहले, उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि पहले संचार के लिए, संचार में एक कंपनी BSNL थी। BSNL से सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवा रही थी या अपनी सेवाएं दे रही थी, लेकिन बाद में बाज़ार के लिए खोल दिया। तो बाज़ार में एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, रिलायंस, टाटा, आइडिया, ऐसे बहुत सारे निजी संगठन इस कार्य में आए और ये करने पर इनको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये नहीं कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया, इनके ऊपर रेगुलेट करने के लिए ट्राई जैसी रेगुलेटिंग संस्था, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन किया और सरकार ने इसके लिए सुविधा प्रदाता हो गई एक तरह से सरकार। तो उसके बाद में सरकार ने, हम यूँ कहेंगे 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में नव उदारवादी दर्शन को एक यथार्थ बना दिया। सरकार निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करके सक्षम बना रही थी, अतः सरकार ने सक्षम बनाने वाली भूमिका ग्रहण कर ली और 1990 के बाद लोक प्रशासन सही आकार और छोटा आकार एक आदर्श के रूप में उभरा। अतः लोक प्रशासन का आकार छोटा करने पर बल दिया जा रहा था इस समय। साथ ही इसमें प्रबंधकीय तकनीकें, बाजारी कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसकी विनियमनकारी, मैंने बताया कि ट्राई जैसी संस्थाएं और सुविधा प्रदायक भूमिका मजबूत हो रही है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का आकार और स्वरूप सरकार के दर्शन से निर्धारित होता है। देखिए, पहले अस्तक्षेपवादी राज्य था तो उस समय लोक प्रशासन की प्रकृति अतार्किक थी, आकार छोटा था। फिर आया प्रशासनिक राज्य। तो प्रशासनिक राज्य में सरकार योग्यताधारी कर्मचारियों को लेने लगी, अर्थात प्रकृति
तार्किक तो हुई लेकिन अभी भी आकार छोटा था। उसके बाद में आया कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की प्रकृति तार्किक भी थी, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा हो गया, और आकार बड़ा होने के कारण हर जगह कर्मचारी कार्य नहीं कर सकते थे। ये अध्यक्ष हो गया और एक घाटे की स्थिति बन गई। इसलिए ये दर्शन भी सरकारों को त्यागना पड़ा और राज्य का नया दर्शन आया, न्यूनतमतावादी राज्य। तो न्यूनतमवादी राज्य में सरकार तार्किक भी हुई क्योंकि योग्यता पर आधारित था। दूसरा, छोटा संगठन छोटा हो गया और मैनेजमेंट वाली गतिविधियाँ आ गई, और 3E कॉन्सेप्ट लागू, इफ़िशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस जैसे कॉन्सेप्ट को लागू किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे राज्य के दर्शन बदले वैसे वैसे लोक प्रशासन की प्रकृति और आकार में भी परिवर्तन आया। सामाजिक दृष्टि से देखते हैं हम, तो सामाजिक दृष्टि से भी बहुत सारे बदलाव आए। लोक प्रशासन पर बदलाव के लिए समाज की ओर से भी बड़ा दबाव पड़ता है, क्योंकि समाज सतत परिवर्तनशील होता है। शिक्षा, साक्षरता, जागरूकता, अधिकार बोध बढ़ने के साथ समाज की अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोक प्रशासन स्वयं में बदलाव लाता है। जैसे निकट भविष्य में सूचना के अधिकार, RTI है, ई-गवर्नेंस आदि पर बल दिया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि लोक प्रशासन है जो एक गतिशील संकल्पना है। क्यों? क्योंकि ये सरकार और समाज में आने वाले परिवर्तन के साथ लोक प्रशासन अपने आप में भी परिवर्तन करता है, और इस प्रकार कह सकते हैं हम कि लोक प्रशासन एक गतिशील संकल्पना है। तो ये थी आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।